नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता रेणु गुप्ता की खास खबर औरैया फफूंद से। जिलाधिकारी और औरैया नेहा प्रकाश ने मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया उनका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया जिले में 64 परियोजनाओं का शिलान्यास कर महिला सम्मेलन को संबोधित किया। नारी बंधन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नारियों को संबोधन किया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद संसद बना और पहले ही दिन आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल पारित कराकर सम्मान दिया गया। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण में बहनों बेटियों को सुरक्षा देना और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। बेटी जन्म लेगी तो रजिस्ट्रेशन के साथ पैसा मिलेगा। 1 वर्ष पूरे होने पर अकाउंट में रुपया मिलेगा। 5 साल के बाद पढ़ाई के लिए सरकार जिम्मेदारी निभा रही है और बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए आएंगे। बिना भेदभाव के विकास की योजना लागू की। औरैया में मेडिकल कॉलेज बनाया। औरैया में इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। शासन की लोक कल्याणकारी योजना, मकान मिलना, उज्ज्वला योजना और हर घर नल योजना, स्वास्थ्य बीमा बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य हो रहा है। सरकार ने दंगा मुक्त प्रदेश की स्थापना कर त्योहार उमंग से साथ मनाए गए और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं पाई गई। राज्यसभा सांसद गीता ने बताया कि आज पिछड़े और दलित को साथ लेकर के चलने वाली भाजपा सरकार में मुझे जैसे पिछला वर्ग की महिला को सांसद बनने का काम किया है। आपको बता दें कि ये खास बात है कि उन्होंने जब ये बात कही कि मुझे यानी कि मुझ जैसे पिछले वर्ग की महिला को सांसद बनाने का काम किया गया और सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने अपने संबोधन में बताया कि एक गरीब परिवार से लाकर औरैया से विधायक बनाया गया मुझे और सरकार की मंशा है कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाली महिलाओं को लेकर के उनके सम्मान व स्वावलंबन को आगे बढ़ाकर काम कर रही है। भारत दुनिया का वह देश है जहां आधी आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। ब्रिटेन की महिलाओं को भारत के बाद सम्मान मिला है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्य में आगे बढ़कर काम कर रही है। बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा देने, शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनके आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पहले जो आंकड़े आते थे वो बेहद चौंकाने वाले होते थे। भ्रूण हत्या के आंकड़े भी भयभीत करने वाले आते थे। अब कहीं भी बेटियों को पेट में नहीं मारा जा सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सख्त नियम बनाए हैं, जिससे आज अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना में अगले सत्र में 25,000 देने का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी के जन्म लेते ही उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। पहली क्लास में जाएगी, 6वीं क्लास और 9वीं क्लास में जाएगी तो खाते में पैसा आएगा। मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना में 51,000 रुपए खाते में भेजे जाएंगे और 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नंगे पैर स्कूल जाने वाले बच्चों को 2 ड्रेस, जूते, मोजे आदि के लिए रजिस्ट्रेशन होते ही 1200 रुपए खाते में आ जाते हैं। जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले विकास से किनारा किया था और आज इस सरकार में पूरे प्रदेश में विकास किया जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज दिया गया। सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख महिलाओं को प्रदेश में नौकरी दी गई। बुंदेलखंड में 40,000 महिलाएं स्वावलंबन की योजनाओं से जुड़कर करोड़ों रुपए का लाभ कमा रही हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला बंधन के कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के उपरांत सीएम ने डीएम और एसपी की सराहना किया कि इतने बड़े कार्यक्रम को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया। आप प्रशंसा के पात्र हैं। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने अपने संबोधन में बताया कि एक गरीब परिवार से लाकर औरैया से विधायक बनाया गया। सरकार की मंशा है कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाली महिलाओं को लेकर उनके सम्मान व स्वावलंबन को आगे बढ़कर काम कर रही है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में 40,000 महिलाएं स्वावलंबन की योजनाओं से जुड़कर करोड़ों रुपए का लाभ पा रही हैं और कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला बंधन के कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। उसका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका प्रति वर्ष का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 150 करोड़ का है और जिसमें से 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट में पहले महात्मा प्रॉफिट कर रही है। यानी आज हर एक क्षेत्र में उनके लिए स्थान है, आगे बढ़ने के अवसर है और इस आगे बढ़ने के कार्यक्रम की श्रृंखला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक कार्यक्रम है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है।
से लागू करने के लिए उन्होंने पूरी कार्य योजना बना करके संसद से नियम पारित करवा करके उसको एक कानून बना करके आज देश की सभी बहनों को सम्मान देने का कार्य किया है। आगे आबादी को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति जहां मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों की ओर से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, वही साथ ही साथ में औरैया जनपद के सभी वासियों को, आप सभी बहनों के तो सख्त सजा भी करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक कार्यक्रम चलेंगे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। वह योजनाएं तो चली गई थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म देने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे प्राप्त होगा, ऐसे बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में जाएगी तो पैसा आएगा। 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होते ही पैसा आ जाएगा। 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स या आगे की पढ़ाई करना चाहती है तो पैसा आएगा। और बेटी जब शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन की ओर से 51,000 रुपए की राशि बेटी की शादी के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये व्यवस्था अभी से की गई है, जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। हम सब जानते हैं बहुत सारी जगह रूढ़िगत भावनाएं थी। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था तो इस बात को देखता था, बेटा और बेटी स्कूल जा रही है, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी नंगे पैर स्कूल जाती थी, उसके पास कपड़े भी ठीक ढंग से पहनने के नहीं होते थे। हमारी सरकार ने तय किया, डेवलपमेंट की सरकार ने तय किया कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के साथ ही 1200 रुपए उस परिवार के अकाउंट में आ जाते हैं। 1200 रुपए से वो यूनिफॉर्म बनाए बच्चों के लिए, जूते मोजे खरीदे, बच्चे को स्कूल भेजे, अनेक प्रकार की सुविधाएं इस दिशा में आगे देने के लिए भी सरकार ने तय किया। अगर दुर्भाग्य से कोई बहन निराश्रित हो जाए, निराश्रित महिला पेंशन से उसे आच्छादित करने की व्यवस्था भी 1,000 रुपए प्रतिमाह और आने वाले समय में कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो ये लोग
आधिकारिक तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है। क्या विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है, बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर में दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना, बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना। अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ और व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं। हर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें